तो फाइनली हमारी स्ट्रॉ हेड्स की टोली निकल पड़ी है एल्बाफ आइलैंड की ओर एंड वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा बंदा उनका इंतजार कर रहा है। तो आखिर कौन है ये बंदा और क्या है इस चैप्टर में, चलिए एक ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। वन पीस चैप्टर 1124 जिसका टाइटल है बेस्ट फ्रेंड, जहाँ पे हमें कवर पेज में यामाटो एक बच्ची को किडनैप होने से बचा रही है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते ही हमें बिग न्यूज मॉर्गन दिखाया जाता है जो कि चटपटे न्यूज छापने के मूड में है। ऑब्वियसली जो एग्जैक्ट न्यूज है वो नहीं छापेगा, उसमें अलग से ही अपना मिर्च मसाला लगा के छापेगा। इसी बात पे वीवी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे चिल्लाती है एंड फिर हमें इन दोनों की बहस देखने को मिलती है। वहीं पर हमें ड्रम किंगडम का वो नमूना दिखता है। ढोलक से आदमी का मैं नाम भूल गया। पीछे से बोलता है वीवी चैन थोड़ा शांत हो जाओ, इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये हमारा बहुत बुरा भी कर सकता है। एंड यहाँ बिग न्यूज मॉर्गन कहता है कि ये न्यूज छापेगा कि लूफी ने यानी कि एक एम्परर ने वेगापंक को मार दिया। ऑब्वियसली बात है ये बहुत बड़ा झूठ है, ये अपना ही मिर्च मसाला लगा रहा है। इस पे वीवी चैन उसे फिर से चिल्लाती है, मॉर्गन इस पे ध्यान नहीं देता है। वो तो इस चीज की खुशी में है कि इससे उसकी टीआरपी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। हम आगे देखते हैं किजारो का सीन जिसको उस खड़ूस का फोन आता है। जब वो रिप्लाई कर रहा था वो खड़ूस बोलता है कि सिर्फ तुम ही ने रिप्लाई क्यों किया और किसी ने फोन क्यों नहीं उठाया और उस आयरन पे चल क्या रहा है, जिस पे किजारो बताता है कि वो सभी तो बेहोश हो चुके हैं। उसके बाद वो खड़ूस सैटर्न के बारे में पूछता है क्या वो आदमी सेफ है, क्या चल रहा है। उसके बाद किजारो बोलता है मैं बाकियों को उठने दूंगा ताकि ये लोग तुम्हें अच्छे से डिटेल वगैरह बता सके। उसके बाद किजारो उस खड़ूस से एक क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन में वो ये कहता है कि तुमने कभी तुम्हारे किसी बेस्ट फ्रेंड को मारा है, जिसपे कि वो खड़ूस कोई भी आंसर नहीं देता है। इसके बाद वो थोड़ा फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर वो वेगापंक को अरेस्ट करने आया था, बट वेगापंक बोलता है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, असल में नेवी को मुझसे काम करवाना है। इसके बाद वेगापंक बोलता है कि मैं एक आइलैंड सेटअप करूंगा जिसका नाम रहेगा एगहेड और इस चीज में किजारो भी उसकी हेल्प करता है। बट वहीं पर किजारो को वो दिन याद आ रहे होते हैं एंड उसके बाद वो याद करता है कि उसी ने वेगापंक को मारा था। इसको लेकर ऑब्वियसली किजारो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। उसके बाद किजारो रोते हुए गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है मुझसे बहस करने का तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते और खुद क्यों नहीं देख लेते कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद वो खड़ूस बोलता है कि अपनी जबान संभालो। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि सेंटामारू अभी जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं जायंट्स की शिप को। यहाँ पे तुम देख सकते हो सनी कितनी ज्यादा छोटी लग रही है भाई। यहाँ पे एकदम साइलेंस मचा हुआ है, पार्टी बहुत जल्दी ओवर हो चुकी है बिकॉज वो अपने मिशन में फेल हो गए। एक्चुअली उन्हें वेगापंक को जिंदा वहां से लाना था बट वेगापंक अब मर चुका है। जिम्बे और फ्रैंकी आपस में बात कर रहे होते हैं कैसे हम मिशन में फेल हो गए, बट करते भी क्या भाई, इतने सारे लोग थे वहाँ पर, नेवी का आधा परिवार आके रुका हुआ था वहाँ पे। फिर हम आगे देखते हैं कि लिलिथ को होश आ जाता है। इसको जैसे होश आता है सब लोग बहुत खुश होते हैं, सांजी सबसे ज्यादा। बताते हैं कि ये तो हम जायंट्स की शिप पे इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, इन्हें आदत पड़ भी जाएगी। और ये भी कहते हैं कि इन्हें बाकी के वेगापंक को ये बचा नहीं पाए, उस चीज के लिए हमें माफ कर दो। अब यहाँ लिलिथ बोलती है कि मुझे बस 1 मिनट दे दो, मुझे बहुत फूट के रोना है। उसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। उसके बाद लिलिथ बोलती है हाँ मैं देख सकती हूँ, इट्स ओके, मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या हुआ है। फिर नामी बोलती है कि एटलीस्ट ने तुम्हें बहुत तबीयत से मारा था इसलिए तुम्हारा ये हाल है। फिर आगे हमें लूफी दिखाया जाता है जो पूरे फ्रूट्स खा रहा होता है रो के और ये बोल रहा होता है कि मैं उस एप्पल वाले चीचा को बचा नहीं पाया। उसके बाद लिलिथ बोलती है कि मुझे अब भूख लगी, इतना सडनली बोलती है बिकॉज अब वो यॉर्क से कनेक्टेड नहीं है, सब खत्म हो चुके हैं क्योंकि वो बाकी चीजों से कनेक्टेड नहीं है, तो उसे अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अभी हम लूफी को देखते हैं जो बहुत फूट के रो रहा होता है और बहुत दुखी होता है क्योंकि वो दादा को बचा नहीं पा रहा होता है। वहीं पर लिलिथ उस पर गुस्सा हो जाती है। उसके बाद लिलिथ इन्हें देती है तगड़ा वाला झटका। वो कहती है कि सारे वेगापंक जिंदा है एक्चुअली में, यानी इस चीज पे सबको खतरनाक तगड़ा वाला रिएक्शन आता है। लिलिथ बोलती है कि तुम फेल नहीं हुए हो, सब जिंदा है, तुम्हारा प्लान जो था या तुम्हारा जो प्रॉमिस था वो सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अभी जिस पे लूफी बहुत खुश होता है और उछलते हुए बोलता है आई डोंट केयर इफ यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी, आई एम डेफिनेटली गोना बी अ किंग ऑफ द पायरेट्स। और इस चीज पे सारे जायंट्स सभी लोग हंसने लगते हैं और चीयर अप करते हैं। भाई सच बोलो तो जायंट्स नहीं होता ना तो ये लोग उस आइलैंड से निकल ही नहीं पाते। और अब इन सब की टोली जा रही है फाइनली एल्बाफ आइलैंड की ओर। लूफी इस चीज को डेफिनेटली याद रखा है कि वेगापंक ने कहा था कि जो भी वन पीस को खोजेगा पूरे वर्ल्ड का फेथ उसी के हाथ में होगा। अब हम यहाँ पर आते हैं कि एक मिस्टीरियस सा बंदा जो कि एल्बाफ में बैठे हुए स्ट्रॉ हेड्स का इंतजार कर रहा है। अब ये बंदा कौन है ये तो हमें नहीं पता, शायद अपकमिंग चैप्टर में रिवील हो जाए। इसी के साथ वन पीस का ये चैप्टर होता है खत्म। सो गाइस आपको ये चैप्टर कैसा लगा और ये मिस्टीरियस आदमी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।